प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई एक हॉरर मिनी सीरीज़ देखी थी जिसका नाम है हॉन्टेड। इस सीरीज़ के सब एपिसोड्स में डिफरेंट स्टोरीज़ हैं जो कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड करती हैं। हर एपिसोड में हमें डिफरेंट फैमिलीज़ दिखाई गई हैं जो अपने साथ हुए वाक़यात को बता रही थी। मुझे ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये हकीकी वाक़यात पे बेस्ड करती हैं और कुछ देर के लिए आपको खौफ में मुब्तला कर देती हैं। हमारी पहली स्टोरी का नाम है द वुमन इन वाइट। हम इस स्टोरी को जेसन हॉकिंस की ज़बानी सुनते हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी एक खौफनाक नाइटमेयर थी। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं। मेरे डैड ट्रक चलाते थे और हम कभी किसी मोटेल तो कभी किसी मोटेल में रहते थे। मुझे याद है कि हम एक मोटेल में रहने गए थे। वहाँ पार्किंग लॉट में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। एक दिन हम उधर खाना खा रहे थे कि एक आदमी भागता हुआ आया। वो खून में लिपटा हुआ था और बिल्कुल नेकेड था। उसने वहाँ पड़ा एक एक्स उठाया और एक आदमी को मार दिया। सब लोग रेस्टोरेंट का दरवाज़ा बंद कर रहे थे ताकि वो अंदर ना आए। खैर कुछ देर में उधर पुलिस आ गई और उस आदमी को ले गई। ये मेरी माँ का ब्रेकिंग पॉइंट था। फाइनली हम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। जब हम मूव इन कर रहे थे तो वहाँ बैठे दो नेबर्स हमें बहुत गौर से देख रहे थे। उधर किसी ने भी हमें वेलकम नहीं किया। खैर हमने अपना सारा सामान अपार्टमेंट में सेट कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कंफर्टेबल नहीं था। और यहाँ मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त एक अलमारी के दरवाजे से शुरू हुआ। मैं हर रात वो दरवाज़ा बंद करता था लेकिन वो दोबारा खुल जाता था। मुझे बहुत अजीब महसूस होता था। और फिर कुछ ही हफ्तों में उस अलमारी से आवाज़ें आने लगीं। कोई मेरा नाम लेता था। पहले पहले वो सरगोशियों से शुरू हुआ और फिर मुझे अपना नाम साफ सुनाई देता था। आज भी जब मैं उस वाक़े को याद करता हूँ तो कांपने लगता हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने इस बात को अहमियत ही नहीं थी। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ़ पहुँची। मैंने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की बट वो मेरे पे हंसते थे, तो मैंने इस बारे में बात करना ही छोड़ दिया। और इसके बाद चीज़ें और भी ख़राब हो गई। मेरे पेरेंट्स को लगता था मैं स्लीप वॉकिंग करता हूँ। खौफ मेरे अंदर बैठ चुका था और मुझे लगता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक दिन मैं लेटा हुआ था तो मुझे क्लोज़ेट से कुछ आवाज़ें आईं। क्लोज़ेट का दरवाज़ा खुला तो उसमें एक औरत थी। पहली दफ़ा मैंने विमेन इन वाइट को अलमारी में लटके देखा। वो बहुत गुस्से में थी और उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत थी। और फिर हर रात यही होने लगा। मैं 8 साल का था। मैंने लोगों को बताने की कोशिश की बट कोई भी मेरी बात नहीं सुनता था। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई मेरी हेल्प करे। मैंने अपने बाप को बताया तो उसने मुझे मार के वहाँ से भेज दिया। पेरेंट्स तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे फील कराया जैसे मैं पागल हूँ। फिर चीज़ें और भी ख़राब हो गई। विमेन इन वाइट एक रात क्लोज़ेट से बाहर आके मेरी तरफ आने लगी तो मैं एक चादर में छुप गया। अब फिर हर रोज़ यही होने लगा। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे चर्च जाना चाहिए। मैंने बाइबल पढ़ी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर रात रोज़ विमेन इन वाइट आती थी। 6 साल में रोज़ उसे देखता था। 6 साल में रोज़ उस अज़ियत से गुज़रता था। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था। मैं उस रूम में सो भी नहीं पाता था। एक दिन हम एक गराज सेल में गए और वहाँ से मैंने कोई ईजी बोर्ड लिया। उस बोर्ड पर बार बार एक ही बात लिखी आती थी, हर्ट यू, हर्ट यू, हर्ट यू। मुझे अपने आसपास हर वक्त ख़तरा महसूस होने लगता था। एक दिन मैं बात ले रहा था और पूरा टब खून से भर गया। मेरी माँ आई, टब साफ़ किया लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मैंने माँ को बोला कि माँ मेरे साथ कुछ हो रहा है। वो कुछ बोली तो नहीं लेकिन मुझे उनकी आंखों में देख के एहसास हुआ कि उन्हें सब पता है। मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे तभी वो इधर से जा नहीं रहे थे। फिर मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई और मेरे पेरेंट्स ने उधर से मूव आउट करने का डिसाइड किया। अपार्टमेंट से निकलते हुए रिसेप्शनिस्ट ने जब मुझे कहा कि मैं हैरान हूँ आप इतना टाइम इधर कैसे रहे। इस अपार्टमेंट में रहने वाली औरत ने अपने दोनों बच्चों को टब में डुबो के मार दिया था और फिर खुदकुशी कर ली थी। जब हम मूव इन हुए थे तब 1 हफ्ते पहले ही ये सब हुआ था और पुलिस को उस औरत की बॉडी कभी नहीं मिली। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले सब लोगों को सब पता था लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। 6 साल में इस तकलीफ़ में रहा। 6 साल मैंने ये अज़ियत सही लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। खैर अब हम एक अच्छे घर में शिफ्ट हो चुके थे। मैं स्कूल जाता था, खुश था। थोड़ा टाइम गुजर गया था। एक रात मैं और मेरा दोस्त साइकिल चला रहे थे।
اور دوبارہ مجھے وہ لیڈی ان وائٹ نظر آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں۔ ہم نے تو وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ ہانٹڈ تو گھر ہوتے ہیں، لوگ نہیں۔ بٹ یہ سچ نہیں تھا، وہ میرے ساتھ آ چکی تھی۔ اچانک اسے دیکھتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرا دوست مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں ایک صوفے پہ بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ وہ اٹھی اور بولنے لگی، تمہیں تو ابھی تک مر جانا چاہیے تھا، تمہیں تو ابھی تک مر جانا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ویمن ان وائٹ میرے دوست کی ماں میں آ گئے ہیں۔ وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور میرا کوئی پیارا بہت ہرٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں گھر سے بھاگ گیا۔ میں کسی بھی جگہ ایک دن سے زیادہ نہیں رہتا تھا، شاید اسی طرح میں ویمن ان وائٹ کو چیٹ کر سکوں۔ پھر مجھے تمہاری ماں ملی اور مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں ایک بولنگ ارینا میں جاب کرتا تھا اور دوبارہ مجھے وہاں ویمن ان وائٹ نظر آئی۔ اسے دیکھتے ساتھ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں اٹھا تو کچھ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ میری ہارٹ بیٹ بند ہو گئی تھی اور میں کچھ ٹائم کے لیے مر گیا تھا، لیکن مجھے ریسکیو والوں نے بچا لیا۔ پہلی دفعہ مجھے ایسے لگا تھا کہ اب میں سکون میں ہوں، جیسے لیڈی ان وائٹ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ مجھے لگتا تھا میں اس کے لیے اس کا بچہ ہوں اور مجھے مارنا چاہتی تھی اور اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی تھی، اور شاید اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لیکن میں غلط تھا، وہ لاسٹ ٹائم نہیں تھی۔ ایک رات میں اٹھا اور وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ میں بہت خوف زدہ ہوں۔ میں آج تم لوگوں کے ساتھ یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی مجھے لے کے جا سکتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کب، لیکن وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔